हेलो निकला, ठीक है सर। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही आई है। तो इस ब्लॉग में जो भी एक्टिविटी होने वाले हैं वो मेरे लिए भी और इस ब्लॉग के लिए भी एकदम नए एक्सपीरियंस होंगे। तो विद दैट सेड, वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन। फिलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि भाई साहब आज के दिन का तो पूछो ही मत। सुबह इतना खतरनाक भयंकर माहौल था कि हम चारों उठ ही नहीं पाए। मैं, अभी भाई, आशु और बड़े भाई। यूजुअली हम लोग 4:30 बजे सुबह को उठते हैं, बट जब मैं आज उठा 5:15 हो रहे थे, 5:25 पे आशु को कॉल किया तो हम लोग इतना लेट हो गए थे कि आज का वर्कआउट हम लोग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज का जो सेशन था वो लेग ट्रेनिंग का था और लेग ट्रेनिंग में ऑब्वियसली टाइम लगता है। अच्छे से नहीं करेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए उसको मैंने शिफ्ट किया था। बट ये रीज़न नहीं है कि अभी हम लोग रात को जा रहे हैं। एक्चुअल रीज़न क्या हुआ, दोपहर में हम लोगों को ऑल ऑफ सडन एक अर्जेंट कॉल आता है कॉलेज की तरफ से, और जो हमारे प्रोफेसर गाइड है उनको मिलना है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। तो उसके लिए कल हम लोगों को सुबह सुबह एकदम अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, और अगर आज का दिन मिस करते थे तो कल का भी दिन मिस हो जाता वर्कआउट का, तो फिर वो बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो जाता था। इसलिए अभी रात को जा रहे हैं। तो अभी रात के बज गए ऑलमोस्ट 12, और इसके साथ ही हमारा जो आज का वर्कआउट था लेग सेशन का वो भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो गया। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ 24/7 जिम। आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। तो हमारे लिए यही नया एक्सपीरियंस था कि रात को 12 बजे भी हम लोगों ने वर्कआउट किया। आज तक मतलब 6 साल से वर्कआउट कर रहे थे, जिसमें 2 साल गैप हुआ वो अलग चीज़ है, बट रात को 12 बजे तो वर्कआउट नहीं किया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये भाई का थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा सा इसको अनकंफर्टेबल हो रहा था। अभी जाते हैं घर पे, अच्छा सा खाना खाते हैं। कल सुबह जल्दी निकलना है, जल्दी उठना है, तो अब सीधा कल मिलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं विद 2 गुड न्यूज़। पहला गुड न्यूज़ ये है कि हमारी बिगड़ी हुई हालत, रोती हुई सूरत, खराब दशा और महाराष्ट्र की गर्मी को देखते हुए अभी भाई ने मसीहा की तरह हमारे लिए कार अरेंज कर दी, जिसकी वजह से हम लोग इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि हमारा जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बचेगा। सेकेंडली हम लोग कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मैं बुलेट से ट्रेवल नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से मुझे होंडा डेज़लर के साथ कम्यूट करना पड़ता था। और होंडा डेज़लर पे मैं और आशु भैया 2 हट्टे-कट्टे लोग इतना लंबा इतनी गर्मी में करते थे तो क्या हालत होती थी। एंड सेकंड गुड न्यूज़ इज़ कि हम बच्चे लोगों का ख्याल रखने के लिए मम्मी भी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी कॉलेज को माल पानी दे रही है उसका तो कैंपस विजिट करना बनता ही है। क्योंकि हमारा जो एडमिशन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, जिसमें हम लोग खुद भी पहली बार विजिट किए थे। लास्ट ब्लॉग अगर आप लोग नहीं देखा रहे तो यहाँ पे लिंक देता हूँ, देख लेना। तो मम्मी भी पहली बार कैंपस देखेगी। घर से निकलते निकलते हम लोग 8:15 हो गए, और अभी गूगल मैप के हिसाब से हम लोगों को 3.5 घंटे लगेंगे थ्रू एक्सप्रेस वे। तो ये भी कंफर्टेबल है यार, आज मस्त मौजे जाएंगे। तो अभी कलम्बोली पे स्टॉप लिया है, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कुछ भरोसा नहीं है कितना टाइम लगेगा। वड़ा, सी वड़ा, ताट इडली है क्या अभी? हाँ, ताट इडली मम्मी, ताट इडली। अच्छा, 3 ताट इडली कर दो और एक इडली वड़ा मिक्स कर दो। सो 1 अपडेट, ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, इस पर जो स्पीड कैमरा है ये भी एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है फॉर कार 100 की, वही अभी मेंटेन करना है। इधर अभी 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, पर कार और बाइक में कितना डिफरेंस है 100 की स्पीड का। इसमें उतना मज़ा ही नहीं आता है जितना बाइक में सिर्फ 80 पे आता है। वैसे कल का जो वर्कआउट था वो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से हो गया, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो 2017 से लेकर 2019 तक के शिवम को मिलती थी। सिंपल रीज़न, लाइफ में वो डिसिप्लिन नहीं रहेगी। कभी भी उठो, कभी भी खाओ पियो, दिन में कभी भी सुस्त हो जाओ। तो ये जो लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है यही एक रीज़न है कि इस बार मेरा फिटनेस सुधारने से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल सुधारने पे फोकस रहने वाला है। क्योंकि जब तक लाइफस्टाइल में वो डिसिप्लिन नहीं आता है ना, तो कितना भी आप मेहनत कर लो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ भाई आज कुछ मेहनत करके एक मीठी नींद मिलने वाली है। वैसे अभी जो हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पे टोल भरा, उससे एक बात याद आई कि अगर आप मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, विरार, वसई, बोरीवली ऐसे सारे एरिया में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि रियल इस्टेट अब सस्ते हो गए। क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है कि आपको जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसमें 1% मेट्रो से इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पहले ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे वो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए। तो ये हमारे ही फेवर में कि मेट्रो हम खुद बना रहे हैं, मतलब हमारे लिए बन रही है।
इस तरह की जाली जो आप लोगों को पहाड़ों के ढलान पे दिखती है उसको चिकन मैश बोला जाता है, और उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वो जो स्लोप रहे वो स्टेबल रहे, मींस प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट लैंडस्लाइड और जो रॉक फॉल होते हैं उसके लिए, और उसको बोल्टिंग या फिर नेलिंग के साथ ऐसा अटैच किया जाता है। ये भाई का सही है, मस्त से सो लिया, और आपने को अभी भाई का साथ देना है, नहीं तो ये भी सो लेंगे और फिर इसका नाश्ता इसको भारी पड़ गया है ना। इसका नाश्ता भारी पड़ गया। इडली, मेंदू वड़ा, उपमा, डोसा खाने के बाद तो यही होगा ना भाई। नहीं खाने का खाने में मेहनत नहीं किया ना, इसको हमने खिलाया हाथ से अपने। इतना बेकार हो गया आजकल कि बेकार मतलब सुस्तड़ हो गया है कि ऑर्डर भी नहीं देता है, जो आप खाओगे वो मैं भी खाऊंगा, ये बोल करके ना आधे लवंडे ऐसे ही बर्बाद हो गए। मेरे को तो बोला भाई मेरे को अपने हाथ से निवाला भी खिला दो, बताओ क्या। अम्मा कंफर्टेबल सब ठीक है ना? हाँ चलो, कुछ रहेगा तो बोल देना। तो ये जो आप लोगों को ब्रिज दिख रहा है क्रॉस कराने वाला, ये वही मलवली स्टेशन का ब्रिज है, और वो यहाँ पे रहेगा ये खंबे के पास हमारा बेरी हिल्स का बंगलो, देखो यहाँ से दिख रहा है। वैसे अगर आप लोगों ने बेरी हिल्स की सीरीज़ नहीं देखी है, सीरीज़ मतलब उसमें सिर्फ 2 ब्लॉग थे, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, एकदम फ़नी है। यहाँ लिंक दे रहा हूँ, जा करके देखो, एंजॉय करो। आप लोगों को लिए एक मोटिवेशन ये भाई दे रहे कि अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी ज़िंदगी बहुत टफ है, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, सोचो ये भाई का क्या हालत होगा। ये कोई साइट का जो शटरिंग यूज़ करते हैं वही लेके जा रहा है। 35 किलोमीटर के लिए 1 आवर 15 मिनट और दिखा रहा है यहाँ से। अभी ट्रैफिक में अभी भाई के सामने एक दीदी कूद गई, तो मैं अभी भाई को यही बोल रहा था कि भाई मैं तो हमेशा दीदी लोगों से दूर रहता हूँ, कोई पंगे लेता नहीं हूँ, तो अपने फेवर में कुछ रहता नहीं है। बट बाद में याद आया कि अभी भाई में इतनी हिम्मत इसलिए आ रही है कि आज हमारे साथ माता जी है, जो भी होएगा संभाल लेंगी। मैं अकेले रहता तो भाई दीदी लोगों से बिल्कुल पंगा नहीं लेने का, दूर रहने का, जितना अच्छा है सेफ एंड साउंड। मैं पूछ रहा हूँ तुझे कि स्क्रिप्ट तैयार किया? क्या बोलना है? हाँ सर क्या करूँ? तेरा प्रेजेंटेशन आज के आज होना चाहिए, अभी के अभी होना चाहिए। उधर मैं देखूंगा और उसको रिकॉर्ड भी करूंगा। विंडो खोल के भागूंगा उधर से। अब ना अभी भाई को बोलेंगे गाड़ी तैयार रखने का, विंडो के नीचे। हाँ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, सीधा अंदर बैठ। उधर जाके बोलेगा जब्बा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो भी इवेंट्स होने वाले हैं या जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। आगे से जाके ऐसा लेफ्ट में आएगा, सर्कल से आएगा, राइट मारना। तो इवेंट नंबर 1 की सबसे पहले मेरा बिना किसी पर्सनल रीज़न के आशु को सिर्फ कंपनी करने के लिए आना, और आने के साथ ही हम लोग बाइक से आने वाले थे, बट एंड मोमेंट पे अभी भाई ने जो हेल्प की कार लाने का। और थर्ड इवेंट कि गूगल माता ने हम लोगों को बाईपास कराया, और इसके साथ मैं 1.5 महीने से एक चीज़ ढूंढ रहा था अपने बाइक के लिए, वो आज फाइनली मिल गई है। नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा था। अभी आ गए हम लोग अपने कॉलेज में, और जैसे अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी कोविड रेस्ट्रिक्शन थे उसमें बहुत सारा रिलीफ कर दिया है। फॉर एग्जांपल मास्क वगैरह अभी कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम लोग मास्क पहनेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज में हमें कोई पहचाने। अम्मा रुको, हम लोग आते हैं, ठीक है? चलो भैया आते हैं, संभाल के रहो। वहाँ पे कैंटीन है, कुछ लगेगा खा पी लेना। जा धमाल मचा के आना। जिस काम के लिए आए थे वो काम आशु भैया का सक्सेसफुली हो गया, और इस बार भी मैं अटक गया एज यूजुअल। हर बार मैं ही क्यों अटकता हूँ बे? तेरा क्लियर हो जाएगा रे भाई। वो तो हो ही जाना है। एनीवेज अभी मम्मी को फटाफट कैंपस का टूर देते हैं, पहली बार आई है। तो अभी आप लोग ये जो वेयर टाइप देख रहे हो, वेयर मतलब स्मॉल स्केल जो डैम होते हैं, पानी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे थोड़े रूरल एरियाज़ में। और ये जो है ये अपने मूला मोटा रिवर है, हमारे कैंपस के पीछे से बहती है। और यहाँ पे देखो इन लोगों ने इस तरह से बनाया है रिवर के अंदर एंजॉय करने के लिए। आप बोटिंग कर सकते हो बोट से वहाँ पे जा करके। तो हमारा ये जो कॉलेज का कैंपस है MIT ADT लोनी कलभोर पुणे का, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, फिल्म स्टूडियो, यहाँ पे फिल्म सिटी भी है पीछे, दिखा दो। इंजीनियरिंग हो गई, इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे को एडमिट करते हो तो वो क्लास 1 से लेकर के PhD लेने तक यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। मीन्स एजुकेशन के जो उसके 20 ईयर्स होते हैं वो एकदम सिक्योर हो जाते हैं एक ही जगह पे। और ऐसे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका बच्चा ऐसे यूनिवर्सिटी में रहेगा, मल्टीपल ब्रांचेस देखेगा और उन ब्रांचेस के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे मिलेगा, तो उसको एक क्लैरिटी मिलती है कि उसको एक्चुअल में करना क्या है। ओए अम्मा, कैसा लग रहा है कैंपस? अच्छा लग रहा है एकदम।
घूमने फिरने में? मस्त एकदम। सही जगह एडमिशन लिया ना? हाँ। एक्चुअली जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मम्मी डैडी किसी को भी पता नहीं था, सीधा फीस पे करना था तो डैड ने सीधा कार्ड दिया, बोला जो भी तेरा फीस बनता है पे कर ले। यहाँ तक अभी तक मेरे डैड ने देखा नहीं है कैंपस, उनको पता है बट कभी विजिट नहीं किया। और मम्मी को मैं स्पेशली ये यहाँ का हवन कुंड दिखाने आया था। यहाँ पे हर दिन 2 टाइम हवन होता है। अभी भी आप लोग देख सकते हो हवन कुंड से थोड़ा थोड़ा जो आँच और जो धुआं रहता है हवन का वो निकल रहा है। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ के बोटिंग क्लब का है, मीन्स जिनको बोटिंग सीखनी रहती है वो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है। पीछे आप लोग देख सकते हो बोट क्लब गर्ल्स हाउस। तो आप लोग ये जो डोम स्ट्रक्चर देख रहे हो, डोम यानी कि जो गुंबद वाला स्ट्रक्चर है, ये यहाँ की लाइब्रेरी है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है और इनके क्लेम के हिसाब से ये जो डोम है ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डोम स्ट्रक्चर है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस सराउंडिंग इज यहाँ पे आप हर जगह देखोगे तो ये थोड़ा धार्मिक आप लोगों को वहाँ पे पुश करते हैं। हर जगह पे त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, ऐसे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो यूनिवर्सिटी या ऐसे एरिया में जब आप आते हो तो बहुत ही अच्छी वाइब मिलती है। और एज अ स्टूडेंट आप इस तरह की वाइब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। धूप बहुत ज़्यादा है तो मम्मी को वहाँ पे खड़ा कर दिया है, बेचारी थोड़ा परेशान हो जाएगी नहीं तो। अभी यहाँ पे CCD भी है और मैकडी भी है, थोड़ा यहाँ पे अपना लंच कर लेते हैं। और अभी मम्मी ये बोल रही थी कि इतना पैसा भर के तू एक भी दिन यहाँ पे क्लासरूम अटेंड नहीं किया, क्लासरूम भी बहुत अच्छा है। अभी भाई बोलते हैं कि तू अपने जितने भी जूनियर्स हैं उन लोगों को बोल, हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बाइक से आता हूँ तो मैं इससे ज़्यादा फ्रेश लगता हूँ, कार में आने के बाद मेरी हालत देखो क्या हो गई है। ये कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं और बाकी सब तो वही है पुराना। अभी रात के 9:30 बज गए और हम लोगों को अभी घर पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। रास्ते में और कुछ इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता था। तो ऐसा होता था या तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाए या तो 2 पार्ट में डालना पड़े। बेटर है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक कर लेना, चैनल पे नए रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त और परिवार में शेयर करो। मैं आप लोग मिलता हूँ अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द।